हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जेईई से रिलेटेड आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलने वाला है। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, ये क्या पूछ रहा है आपसे, एन आइडियल फ्लूइड, एक आइडियल फ्लूइड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्लूइड आपके कितने प्रकार के होते हैं, जनरली जो डिवाइड करते हैं हम, फ्लूइड आपका होता है एक आइडियल फ्लूइड और एक होता है रियल फ्लूइड। तो जो आइडियल फ्लूइड होता है ये कैसा होता है, नॉन विस्कस होता है और इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। इसकी विस्कोसिटी जीरो होती है और ये इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको हमको कैसा फ्लूइड कहते हैं, आइडियल फ्लूइड कहते हैं। और याद रखिए, आइडियल फ्लूइड जो है नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, प्रकृति में ये जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में आइडियल फ्लूइड को एज्यूम कर लेते हैं। जो आपका रियल फ्लूइड होता है इसका कुछ जो विस्कोसिटी होती है म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है, और इसका जो है ये कुछ कंप्रेसिबल भी होता है। तो रो डी रो जो होता है इसका नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, इज नॉन विस्कस, ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सी ऑप्शन क्या है, इज बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इज बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए आप लोग, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रखे हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिए कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब पर न्यूटन। ठीक है, मीटर क्यूब पर न्यूटन जो होता है ये कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट होती है, विस्कोसिटी की यूनिट होती है पास्कल सेकेंड, और कैपिलरिटी जो है आपका कैपिलरी राइज या फिर कैपिलरी डिप्रेशन होता है तो ये मीटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन होता है वो मैं आपको बता दूँ, सरफेस टेंशन जो होता है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। तो याद रखिए ये लोग, ये यूनिट आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है। तो सरफेस टेंशन की एक यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और दूसरी एक यूनिट होती है जो होती है जूल पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों यूनिट आपको याद रखने हैं, न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों यूनिट जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी जेईई का फेवरेट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन। तो सबसे पहले आप लोगों को जान लेना जरूरी है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये स्टेट करता क्या कहता है, ये शियर स्ट्रेस जो आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, डी यू ओवर डी वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं तो ये क्या हो जाता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आपका शियर स्ट्रेस है। ठीक है, और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, इन दोनों पे ही डिपेंड करता है। म्यू जो है ये कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, द फ्लूइड विच ओबेज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई इज कॉल्ड। ठीक है, वो फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, उसको हम कौन सा फ्लूइड कहते हैं, तो ये आपका होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक डायग्राम बनता है, इधर होता है आपका शियर स्ट्रेस और इस पे जो होता है आपका डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन जो ओरिजिन से पास होती है ये आपका रिप्रेजेंट करता है न्यूटोनियन फ्लूइड को। ठीक है, ये आपका डाइलेटेंट फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा डायग्राम आप लोग बना लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन आपको बनते ही हैं हर एग्जाम में। ये आपका स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बिंगम प्लास्टिक होता है, ये थिक्सोट्रोपिक होता है, और ये जो है रियोपेक्टिक फ्लूइड का जो है डायग्राम है। इस एक्सिस पे जो आपका होता है ये होता है आइडियल फ्लूइड। ठीक है, आइडियल फ्लूइड होता है, और इस पे जो होता है आपका आइडियल सॉलिड होता है। तो ये इस डायग्राम से आपका अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड। जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, दोनों चीज़ें इसी को हम कहते हैं।
तो क्या आपको रिलेशन दिया होगा, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू ओवर डी वाई की पावर एन प्लस बी। यहाँ पे आपका बी जो है 0 दे रखा है और एन की वैल्यू जो है लेस देन 1 है। तो ये तो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। तो इस लाइन को जो रिप्रेजेंट करता है उसमें जो आपका होता है बी इज इक्वल टू 0 होता है और एन की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है। तो ये जो है आपका स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्यूडो प्लास्टिक। ठीक है, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड एक बार और मैं आपको बता दूं बिंघम प्लास्टिक कहाँ पे लाई करता है। ये लाइन जो है आपकी बिंघम प्लास्टिक लाइन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द सरफेस टेंशन इज ड्यू टू। तो सरफेस टेंशन किस कारण से होता है ये आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन जो होता है वो किस वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोहेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कोहेशन और एडेशन दो चीज़ें हैं, दोनों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। कोहेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई डिफरेंट टाइप के फ्लूइड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एक जो है ए टाइप का फ्लूइड है, एक जो है बी टाइप का फ्लूइड है। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा वो कहलाएगा अधेशन। ठीक है, अधेशन कहा जाएगा। ठीक है इसको, लेकिन अगर अभी सेम टाइप के फ्लूइड हैं, दोनों यही टाइप के फ्लूइड के पार्टिकल हैं और इन दोनों के बीच जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसको हम कहेंगे कोहेशन फोर्स। ठीक है, तो सरफेस टेंशन होता है, तो जो सरफेस टेंशन होता है वो कोहेशन की वजह से होता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोहेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो आप लोगों को एक यूनिट न्यूटन पर मीटर तो आपको पता है सरफेस टेंशन की यूनिट होती है, लेकिन दूसरी यूनिट जो होती है वो होती है आपकी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर। अब जूल पर मीटर स्क्वायर से अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे न्यूटन पर मीटर, तो जूल क्या होता है आपका न्यूटन मीटर होता है और डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों यूनिट आपके सेम ही है, न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज एक्यूट। एक्यूट मतलब लेस देन 90। ठीक है, किसी लिक्विड के लिए जो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री है, तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अडेशन इज मोर देन कोहेशन, कोहेशन इज मोर देन अडेशन, और ये ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसमें अडेशन जो फोर्स है वो ज़्यादा है कोहेशन फोर्स से। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड टर्म्ड एज पॉइज। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, और इसकी एक यूनिट है पॉइज, POISE, पॉइज। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, तो आपका ये जो है CGS यूनिट को रिप्रेजेंट करता है पॉइज। तो इसका जो हो जाएगा आपका CGS यूनिट में डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, द मर्क्यूरी इज नोन एज नॉन वेटिंग लिक्विड। जो मर्क्यूरी है वो नॉन वेटिंग लिक्विड इसको कहा जाता है, बिकॉज इट डज नॉट वेट द सरफेस। द मर्क्यूरी पजेज द प्रॉपर्टी ड्यू टू। तो मर्क्यूरी में ये प्रॉपर्टी किस वजह से होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है कोहेशन के कारण इसमें नॉन वेटिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, कोहेशन मतलब सेम टाइप के पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको कहते हैं कोहेशन। ठीक है, विस्कोसिटी आप लोगों को पता है, सरफेस टेंशन भी पता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिंघम प्लास्टिक। तो सिंपल आप लोग याद रखिए, टूथपेस्ट सभी लोग करते हैं, तो टूथपेस्ट जो आपका होता है ये एक सिंघम या फिर सिंघम, इसको याद कर रख सकते हैं इस तरीके से, सिंघम प्लास्टिक। ठीक है, सिंघम से हो गया बिंघम, तो ये टूथपेस्ट जो होता है आपका एक बिंघम प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, जो आपका ब्लड है ये सूडो प्लास्टिक है, एयर जो है न्यूटोनियन फ्लूइड है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस रखते हैं। अगला वीडियो जल्दी आप लोग के लिए अपलोड किया जाएगा जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।